माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होते क्या है, इसके टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्ट ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स थे वो पढ़े थे। आज बारी है प्रीपोजिशन की। तो आज की बारी है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? हम कह सकते हैं कि preposition is a word that indicate the relationship between noun and other words of the sentence। प्रीपोजिशन होते क्या है? प्रीपोजिशन हमको जाहिर करते हैं नाउन और सेंटेंस की जो, जैसे कि नाउन सेंटेंस की जो ताल्लुक है वो नाउन और सेंटेंस में जो वर्ड है इसके ताल्लुक को जाहिर करते हैं। जैसे कि नाउन जब वक्त के बारे में बात कर रहा हो या कोई चीज़ के बारे में या कोई जगह के बारे में, तो हम प्रीपोजिशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दे help us to understand time, connection and place। प्रीपोजिशन ज्यादातर हम जो इस्तेमाल करते हैं कि हम टाइम जाहिर करें या कोई जगह जाहिर करें या कोई कनेक्शन एक दूसरे से जाहिर करें। जैसे कि हम कह सकते हैं आई एम गोइंग टू सिंगापुर। देखो, अगर आई एम गोइंग सिंगापुर, इससे जो सेंटेंस है वो सही होगा नहीं ना। जो ये टू आया है उसने क्या किया? जाहिर किया नाउन को और इस जगह को। जो ये टू जो है ये है प्रीपोजिशन। ये क्या है? ये है प्रीपोजिशन। इसने इस जगह को क्या किया? जाहिर कर दिया। मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि दे आर आउट ऑफ टाउन। अब यहां पर प्रीपोजिशन क्या है? देखो, यहां पर प्रीपोजिशन है ये, क्योंकि इसने जाहिर किया इस टाउन और इसकी कनेक्शन क्या बनाई। इन दोनों कनेक्शन किस चीज ने बनाई? ये आउट ऑफ टाउन ने ना। अगर दे आर टाउन ऐसा कोई सही ना होगा। तो इसने ये क्या है? ये है प्रीपोजिशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन इंडिकेट करता है, जाहिर करता है किन चीज को? वक्त या जो जगह है या कोई कनेक्शन है तो उसको जाहिर करता है प्रीपोजिशन। अब हम प्रीपोजिशन के पार्ट्स पढ़ेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, ऐसा लफ्ज है जो इंडिकेट जाहिर करता है रिलेशनशिप बिटवीन ताल्लुक नाउन एंड अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। नाउन और जो लफ्ज है सेंटेंस में उसको जो ताल्लुक है वो जाहिर करते हैं। और हमें ये मदद भी दे सकते हैं कि हमें टाइम की पता चले, कनेक्शन के बारे में पता चले या फिर प्लेस के बारे में। उसको क्या करते हैं? जाहिर करते हैं, हम उसको पहचाने। तो ये हो गई प्रीपोजिशन। सो जो फर्स्ट पार्ट पर आता है वो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। देखो, टाइम आ गया तो जरूर वक्त के बारे में होगा। तो हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह लिखेंगे। शो द relationship of time between noun and other parts of the sentence। देखो, इसमें आते क्या है? इसमें ये बताते हैं, ये जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है ये हमें ये बताता है कि ताल्लुक नाउन
और वक्त दिखाता है नाउन और अदर पार्ट्स की सेंटेंस के बारे में। देखो नाउन और जो अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसमें क्या करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे। देखो ये जो इट, ऑन, सेंस, ऐसे बहुत से। इसके अलावा जैसे कि मैं एग्जांपल बना देता हूं, एग्जांपल, हाँ, ही स्टार्ट वर्किंग एट 10 AM। देखो एट जो है इसने किसको जाहिर किया, इस टर्म को और इस नाउन को। देखो अगर एट नहीं आता, ही स्टार्ट वर्किंग 10 AM, इसकी कोई मतलब होगी नहीं। तो इस प्रीपोजिशन ने क्या किया, एट परफेक्टली कहा कि 10 AM में इस आदमी ने काम शुरू किया। अब हम जैसे कि हम कह सकते हैं कि द कंपनी कॉल्ड मीटिंग on 9 AM। तो ये क्या हो गया, ये आन ने किस चीज को जाहिर किया, इसको और इसको। तो ये हो गया प्रीपोजिशन। और ये कौन सा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इसके वक्त में के बारे में बात हो रही है। किस चीज के बारे में बात हो रही है, वक्त के बारे में। तो ये हो गया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की। इस पर भी आप सेंटेंस को हम ये कह सकते हैं कि शी इज इल फ्रॉम यस्टरडे। ये फ्रॉम, ये क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में बात हो रही है। तो ये हो गई प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की एग्जाम्पल। अच्छा, जो सेकंड जो पार्ट है वो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो, शो द रिलेशनशिप ऑफ टाइम, नहीं टाइम नहीं, प्लेस between noun to the other part of the sentence। जो ताल्लुक ज़ाहिर करते थे टाइम और दूसरी पार्ट ऑफ सेंटेंस को, उसको हम कहते थे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब जो ताल्लुक ज़ाहिर करे टाइम, जगह, और दूसरी पार्ट दूसरी सेंटेंस की, तो उसको हम कह सकते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। देखो वही हमने कहा, वही प्रीपोजिशन होगी, लेकिन इस्तेमाल की जगह अलग से होगी। देखो ऑन आ गया, इट आ गया, फ्रॉम आ गया, टू आ गया, और एटसेट्रा, बहुत से प्रीपोजिशन। अब हम ये कह सकते हैं, देखो ही कम फ्रॉम इंग्लैंड। यहाँ प्रीपोजिशन क्या होगी, आपको पता है, मुझे पता है, आपको ये अंदाजा लग सकता है, ये प्रीपोजिशन फॉर्म है। तो इसने किस चीज को जाहिर किया, जगह को। तो ये क्या होगा, ये होगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। इजी सा है, इसने जगह को जाहिर किया, और तो ये होगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। मैं ये भी कह सकता हूं कि ही इज एट होम। अब यहां इट ने टाइम को जाहिर नहीं किया, इसने जगह को जाहिर किया, तो ये भी हो गया प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो इजी सा है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस वो होगी जो ताल्लुक जाहिर करे जगह और दूसरी इस सेंटेंस की, तो वो क्या होगी, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। हमने पहले जो पार्ट में पढ़ी थी उसकी वक्त के बारे में हमने कहा, वक्त के बारे में, लेकिन यहां हमने वक्त के बारे में नहीं किया, वह यहां हमने जगह के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या होगी, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। मैं शॉर्ट सा
एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो ये हो गई प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, इजी सा है बस। थर्ड नंबर पर आता है वो है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और थिंग। देखो इसकी डिफिनीशन होगी शो दी कैजुअल relationship between noun and other part of sentence, जो जाहिर करे कैजुअल रिलेशनशिप और सुकून रिलेशनशिप ताल्लुक नाउन या और अदर जो दूसरी हिस्से सेंटेंस के उसके बारे में। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है इट, फॉर, बाय, विद, और आउट। ये बहुत सी आती है लेकिन मैंने सिर्फ यही किया, यही कहा। देखो अबाउट भी आता है, अबाउट भी, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, दिस आर्टिकल इज अबाउट इंग्लिश। तो इस चीजों की बात देखो, ये क्या है, ये अबाउट अब जो है ये है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और थिंग। इसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूं कि इसके अलावा बहुत से आते हैं। I will here be always for you। अब यहाँ पर जो प्रीपोजिशन ये फॉर यू जो है यह क्या इंडिकेट करता है, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट। इसने जाहिर किया फॉर यू तुम्हारे लिए, तो ये हो गया प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और थिंग। समझ में आ रही है। I live across the river। देखो यहां पर प्रीपोजिशन का क्या होगी, ये होगी प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और थिंग। कौन सा होगा, ये होगा। तो जो कैजुअल रिलेशनशिप जाहिर करे नाउन और अदर पार्ट्स की सेंटेंस के बारे में, तो वो होगी प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और थिंग। ये हो गई थर्ड पार्ट। चल अब जो लास्ट नंबर पर आता है वो है फ्रेजल प्रीपोजिशन। ये ना, दिस इज नॉट ए प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन में नहीं आता, लेकिन बट this is the combination of one or two words that function like preposition। देखो ये फ्रेजल प्रीपोजिशन जो है, ये प्रीपोजिशन प्रेस में नहीं आता, लेकिन ये एक या दो लफ्जों की मजमुआ है जो क्या करते हैं, प्रीपोजिशन की जगह फंक्शन अदा करते हैं। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि अकॉर्डिंग एक लफ्ज टू, ये प्रीपोजिशन आ गया तो ये क्या हो गया, ये हो गया फ्रेजल प्रीपोजिशन। अब मैं ये कह सकता हूं आउट ऑफ,
ये भी दो लफ्ज है ना, ये क्या हो गया, फ्रेजल प्रीपोजिशन। along with ये हो गया, by mean ये भी दो लफ्ज है तो ये भी हो गया। बहुत से लफ्ज जो क्या है, दो लफ्जों की मजमूए जो प्रीपोजिशन के फंक्शन अदा करते हैं उसको फ्रेजल प्रीपोजिशन कह सकते हैं। अब हम इस पर जो जैसे मैंने एग्जांपल मैंने ली according to the new rules you are not right। देखो अब यहां पर फ्रेजल प्रीपोजिशन जो है ये है अकॉर्डिंग के दो लफ्ज है और प्रीपोजिशन की जगह फंक्शन अदा करते हैं तो ये हो गई। अब मैं ये कह सकता हूं कि आई एम गोइंग आउट ऑफ सिटी। अब यहां आउट ऑफ जो हो गया फ्रेजल प्रीपोजिशन, तो आप इन दोनों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब दो लफ्ज प्रीपोजिशन के फंक्शन जो एक या दो लफ्जों की मजमूआ हो और प्रीपोजिशन के फंक्शन अदा करते हो तो उसको हम फ्रेजल प्रीपोजिशन कह सकते हैं। तो ये हो गई, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। और इंशाल्लाह इसके बाद जब नेक्स्ट पार्ट आता है उसकी डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और यहाँ तक अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।